देखिए प्रिय विद्यार्थियों, हमने पीछे व्यू 6 के 15 क्वेश्चन पढ़े थे। आगे अपने को देखना है 16 नंबर क्वेश्चन क्या है कि यदि एफ एक्स बराबर साइन ए प्लस 1x प्लस साइन एक्स बटे एक्स है, यदि x लेस देन 0, कॉन्स्टेंट c वैल्यू है, यदि x बराबर क्या है 0, रूट एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर माइनस रूट एक्स अपॉन बी एक्स और रूट एक्स, यदि x का मान ग्रेटर देन 0, बिंदु x बराबर 0 पर सतत है, तब स्मॉल a स्मॉल b व c के मान क्या करना है आपको यहाँ से ज्ञात करने हैं कि इनकी वैल्यू हमारे पास क्या वैल्यू होगी, ये अपने को यहाँ से देखना है सभी को। तो एग्जाम की दृष्टि से बहुत मोस्ट क्वेश्चन है आपके, वेरी मोस्ट। अब देखिए इसका सॉल्यूशन सबसे पहले बात करते हैं। कंटिन्यूस दे रखा है, इसको कंटिन्यूस की बातें हम फॉलो कर सकते हैं यहाँ से। पहले हम बात चलते हैं x बराबर 0 पर एफ एक्स है, x बराबर 0 पर है, जो फलन एफ एक्स है उसका मान क्या है c है, तो x बराबर 0 पर इसका मान क्या आएगा c आएगा। अब हम x बराबर 0 पर हमें कौन सीमा निकालनी, पहले बाईं सीमा ज्ञात करनी होगी इसकी, बाईं सीमा। तो चलिए बाईं सीमा निकालते हैं। f 0 माइनस 0, इसका मान क्या आएगा यहाँ से, लिमिट x टेंस टू 0 माइनस और एफ एक्स, फिर क्या वैल्यू आएगी ऐसे, लिमिट h टेंस टू 0, f 0 माइनस क्या आएगा h आएगा आपके पास। अब इसमें x के स्थान पर मान रखना आपको 0 माइनस h रख दीजिए, लिमिट h टेंस टू 0, साइन a प्लस 1, 0 माइनस क्या है h, प्लस साइन 0 माइनस क्या है h बटे 0 माइनस क्या होगा आपके पास h आएगा इसका मान, ये इसकी वैल्यू होगी। अब देखिए साइन a प्लस 1 0 माइनस h और साइन 0 माइनस h बटे क्या है 0 माइनस h है, ये आपको पद दिया गया है। अब इसको हम यहाँ से आगे सोल्व करते हैं कि हमारे पास मान क्या आएगा, ये देखिए सभी ध्यान से कि लिमिट h टेंस टू 0, लिमिट h टेंस टू 0, साइन माइनस थीटा होता है, माइनस का साइन थीटा, तो क्या मानेगा साइन a प्लस 1 h माइनस साइन h बटे क्या माना है आपके पास, माइनस का h है इसका मान। अब देखिए अलग अलग इसमें भाग दे दीजिए आप, लिमिट h टेंस टू 0, लिमिट h टेंस टू 0, अलग अलग भाग देंगे तो इसका मान क्या रहा है आपके पास, साइन a प्लस 1 h बटे क्या है आपके पास यहाँ पे माइनस, तो ये माइनस h आएगा, माइनस तो यहाँ आएगा माइनस लिमिट h टेंस टू 0, साइन h बटे क्या है माइनस h। अब देखिए हम इसको यहाँ से आगे सोल्व करते हैं कि हमारे पास मान क्या आएगा, लिमिट h टेंस टू 0, इसका मान आ रहा है आपके पास यहाँ पे बटे में माइनस है, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो इसका मान आएगा साइन a प्लस 1 h बटे क्या है h, a प्लस 1 की गुणा और क्या करना है आपको भाग करना है, तो ये आपने यहाँ से कर दिया, प्लस क्या आएगा लिमिट h टेंस टू 0 और साइन h बटे क्या है h है। अब हम सब जानते हैं कि लिमिट x टेंस टू 0, साइन x बटे x का मान कितना होता है 1 होता है, साइन x बटे x का मान कितना होता है 1 होता है आपके पास, तो इसलिए इसका मान भी 1 होना चाहिए, लेकिन यहाँ a प्लस 1 की गुणा और हमने क्या किया है भाग किया है यहाँ से। अब हमें देखना है क्या है आगे, सभी देखिए ध्यान से, इतने में कोई किसी का प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से, अच्छे ढंग से क्लियर हुआ होगा सभी के और अच्छे ढंग से ये बात समझ में आई भी होगी आपको। आप देखिए हम यहाँ से आगे चलते हैं कि हमारे पास क्या मान होना चाहिए। देखिए सभी यहाँ से आगे वैल्यू आ रखी है इसकी कि इसका मान 1 कब होगा, जब हम इसको a प्लस 1 h किसकी ओर अग्रसर होगा, 0 की ओर अग्रसर होगा, तो इसका मान क्या हो जाएगा आपके पास 1 होगा। तो अब हम इसको आगे सोल्व करते हैं यहाँ से, इतनी बात आपको समझ में आई होगी। कि इसका जो मान आएगा यहाँ से, वो मान आया आपके पास कि हम यहाँ पे पहले तो ये बात बोलेंगे कि यदि h 0 की ओर अग्रसर हो रहा है, तब a प्लस 1 h भी किसकी ओर अग्रसर होगा, 0 की ओर अग्रसर होगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है यहाँ पे। तो इसका मान क्या है आपके पास, लिमिट a प्लस 1 h टेंस टू 0, साइन a प्लस 1 h बटे a प्लस 1 इंटू क्या आ रहा है h, साथ में क्या आ रहा है a प्लस 1 प्लस इसका मान 1 हो जाएगा। अब देखिए इसका मान भी क्या होगा 1 होगा,
साथ में आएगा a+1 +1, इसका मतलब इसका मान आएगा a+1 +1, इसका मतलब इसका मान आ रहा है a+2। तो ये इसका वैल्यू आ गई, यहाँ पे इसका मान आया a+2 आ गया आपके पास। यहाँ तक इसमें किसी के मेरे हिसाब से डाउट नहीं होना चाहिए और अच्छे ढंग से समझ में भी आया होगा आपके पास। ये अपने पास होगी बाईं सीमा की बात होगी भाई। अब हम बात करेंगे किसकी, दाईं सीमा की बात, कि दाईं सीमा का मान क्या होने वाला है, ये आपको यहाँ से देख लेना है सभी। देखिए दाईं सीमा, दाईं सीमा का मान हम यहाँ से निकालते हैं कि दाईं सीमा का मान क्या आएगा। ये देखो सब, दाईं सीमा, दाईं सीमा का मान आएगा जो यहाँ से, वो अपने पास आएगा f0 + 0, f0 प्लस है 0, लिमिट x टेंस टू 0 प्लस और क्या आएगा fx, फिर मान आएगा लिमिट h टेंस टू 0, f0 प्लस क्या होगा h। यदि x का मान 0 से बड़ा है तो फलन कौन सा यूज करना है, ये वाला √x + bx² - √x बटे bx और √x यूज करना है आपको। इसमें ये मान यूज करेंगे तो क्या मान आ रहा है आपके पास, इसमें x के स्थान पर मान रखना है 0 + h, तो यहाँ √0 + h + b 0 + h का क्या होगा स्क्वायर आएगा आपके पास, बटे माइनस क्या होगा आपके पास, x के स्थान पर 0 + है h होगा आपके पास, बटे आ रहा है आपके पास b 0 + h और रूट के अंदर क्या है 0 + है h, ये इसका मान है आ गया। अब देखो आगे सभी बात करना चाहिए यहाँ से क्या वैल्यू होगी, ये आपको देखना है ध्यान से। देखिए लिमिट h टेंस टू 0, h टेंस टू 0, रूट के अंदर h प्लस क्या है आपके पास bh² माइनस √h बटे क्या है bh और रूट है h। अब देखिए इसमें ऊपर कॉमन आएगा, क्या कॉमन आएगा, √h कॉमन आएगा, लिमिट h टेंस टू 0, √h कॉमन आएगा, तो यहाँ √h है और यहाँ पे पहले √h कॉमन ले लो, क्या आएगा 1 + bh हो जाएगा आपके पास, -1। अब यहाँ आपके पास एक बार √h है ही, जब कॉमन लोगे तो 1 आ जाएगा यहाँ पे, bh और क्या है आपके पास √h होगा, ऊपर √h कॉमन ले लीजिए। जब यहाँ से √h कॉमन लेंगे तो क्या मानेगा, लिमिट h टेंस टू 0, √h हमने कॉमन लिया तो अंदर मान क्या बच रहा है 1 + bh -1 बटे bh और क्या है √h है, √h से √h कैंसिल हो जाएगा। तो ये आपको इतना समझ में आना चाहिए, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए किसी भी तरह का किसी स्टूडेंट के। आगे अपने को देखना क्या है, यहाँ से आगे अपने को ये देखना है कि इसका प्रसार करना पड़ेगा आपको। जब हम इसका प्रसार करेंगे तो हमारे पास मान क्या आने वाला है, ये आपको देखना है यहाँ से। इतनी बात आपको अच्छे ढंग से समझ में आई होगी, कोई डाउट नहीं होगा आपके। अब देखो आगे बात करना चाहिए यहाँ से, तो हमारे पास मान आ रहा है इसमें 1 + x⁴n का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। पहले इसको चलो एक बार लिख ही लो आप मान, तो लिमिट h टेंस टू 0, 1 + bh की पावर कितनी आएगी 1/2 - 1 बटे क्या आ रहा है bh आ रहा है। अब आपको यहाँ पे प्रसार का फॉर्मूला यूज करना होगा 1 + x⁴n का, क्या होता है 1 + nx + n - 1 x² बटे क्या आएगा फैक्टोरियल 2 प्लस क्या होगा डैश डैश। इस प्रकार से इसका मान चल रहा है। तो यहाँ से इसका मान क्या रहा है, लिमिट h टेंस टू 0, 1 + n का मान 1/2, x का मान क्या है bh प्लस 1/2 और क्या है 1/2 - 1 और क्या आपके पास bh का स्क्वायर प्लस डैश डैश, और इसमें यहाँ पे साथ में बटे में मान भी क्या था फैक्टोरियल 2 था, माइनस क्या होगा 1 होगा बटे क्या आएगा bh आएगा, या 1 से -1 कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए इससे आगे मान क्या आएगा इसका, ध्यान से देखना आपको सभी को। तो क्या वैल्यू आ रही है आपके पास कि
लिमिट h टेंस टू 0, BH आप बाहर कॉमन लोगे, जब कॉमन लेंगे तो यहाँ पे मान बचेगा 1/2 प्लस 1/2 इंटू क्या रहा है -1/2 हो जाएगा घटाने पे, BH एक और बच जाएगा आपके पास बटे फैक्टोरियल 2 प्लस डैश डैश बटे BH, तो ये BH से BH कैंसिल हो जाएगा। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, H के स्थान पर 0 रख देना है, तो 1/2 प्लस 1/2 माइनस 1/2, यहाँ आएगा B इंटू 0 बटे क्या है फैक्टोरियल 2 प्लस डैश डैश, इसका मतलब इसका मान क्या आएगा 1/2 प्लस 0, इसका मतलब इसका मान आएगा आपके पास 1/2, ये अपने पास इसका मान आ गया 1/2 आ जाएगा आपके पास। तो यहाँ पे हमने तीनों के मान निकाल के देखे थे कि हमने फलन का मान निकाला x बराबर 0, तो उसका मान था आपके पास क्या c, बाईं सीमा निकाली उसका मान आया था a+2, दाईं सीमा निकाली उसका मान क्या है 1/2 है। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी सबको। अब हमें फलन क्या दे रखा है, x बराबर 0 पर कंटिन्यूस दे रखा है, इसका मतलब हम कंटिन्यूस वाली बात फॉलो करेंगे, फिर यहाँ से हम क्या बोलेंगे ABC के मान ज्ञात करेंगे। तो देखिए इसका मान क्या आएगा, यहाँ से ध्यान से देखना आपको सभी को कि चूंकि x बराबर 0 पर फलन fx कैसा है, सतत है, कंटिन्यूस है आपके पास, इसलिए f0 का मान, f0 माइनस 0 का मान, f0 प्लस 0 का मान, तीनों ही आपस में बराबर होने चाहिए। f0 का मान c था, इसका मान a+2 था, इसका मान 1/2 है। अब तीनों ही बराबर है, इसका मतलब हम दो को आपस में बराबर रख सकते हैं। जब दो को बराबर रखेंगे तो हमारे पास मान क्या आ रहा है, ये आपको देखना है। यहाँ से c को 1/2 के बराबर, तो क्या मानेगा c बराबर 1/2, a+2 बराबर क्या रहा था 1/2, a का मान आएगा 1/2 माइनस 2, a का मान आएगा आपके पास 2 एलसीएम आएगा 1 माइनस 4 माइनस 3/2। अब यहाँ b का हम कोई भी मान रखेंगे उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं फर्क पड़ेगा भाई, क्योंकि यार b से b तो क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है, b वाला कोई पद है ही नहीं। तो हम बोलेंगे अतः a का मान क्या है -3/2, b किससे बिलोंग करेगा r से, रियल नंबर से, c का मान क्या होगा 1/2, मतलब कोई भी वास्तविक संख्या रख लो कोई फर्क नहीं पड़ना है। लेकिन a का मान आपको -3/2 यूज करना पड़ेगा, c का मान 1/2 यूज करना पड़ेगा, तभी फलन कैसा बनना है, सतत बनना है, नहीं तो यहाँ पे फलन कंटिन्यूस है नहीं हो सकता आपके पास। तो ये आपको कौन सा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, 16 नंबर क्वेश्चन भाई कंप्लीट है हुआ है अभी आप जाके। अब हम बात करेंगे किसकी, 17 नंबर क्वेश्चन की बात करनी है कि 17 नंबर क्वेश्चन आपके पास क्या होगा, ये आपको देखना है यहाँ से। तो चलिए बात करते हैं 17 नंबर क्वेश्चन की कि 17 नंबर क्वेश्चन है क्या है। देखिए सभी क्वेश्चन नंबर 17 क्या देगा आपको 17 नंबर क्वेश्चन। पहली बात तो ये देखना आपको 17 नंबर क्वेश्चन दे रखा है आपको यहाँ पे कि फलन fx बराबर, फलन fx बराबर 3x माइनस 4 का मापांक बटे 3x माइनस 4, फलन fx बराबर 3x माइनस 4 का मापांक बटे 3x माइनस 4 के लिए x बराबर 4/3 पर संतता का परीक्षण कीजिए के लिए x बराबर 4/3 पर संततता का परीक्षण कीजिए, पर संततता का परीक्षण कीजिए। ये लीजिए, यहाँ पे आपको संतति की जांच करनी है कि संतति का परीक्षण करना है, वो किस प्रकार से करेंगे ये आपको देखना है सभी। तो यहाँ 4/3 रखते ही तो इसका मान क्या बन रहा है 0/0, सीधा फलन का मान तो निकलेगा नहीं, इसलिए हम क्या करते हैं इसकी बाईं सीमा या दाईं सीमा ज्ञात कर लेते हैं। चलो बाईं सीमा ज्ञात करते हैं सबसे पहले। बाईं सीमा f 4/3 माइनस क्या होगा आपके पास 0, लिमिट
x टेंस टू 4/3 माइनस fx लिमिट s टेंस टू 0 f 4/3 माइनस क्या आएगा h हो जाएगा आपके पास। अब देखिए ये आपको मान x के स्थान पर इसमें रखना है कि लिमिट h टेंस टू 0 4/3 माइनस क्या आएगा h -4 का मापांक बटे 3 4/3 माइनस h -4। अब 3 की आपको क्या करनी है, अंदर गुणा करनी होगी। इसमें कीजिए लिमिट h टेंस टू 0, जब गुणा करेंगे तो 4 - 3h -4 का मापांक बटे क्या रहा आपके पास 4 - 3h -4 आएगा। ये इसका मान है, आया यहाँ से। अब देखो यहाँ से आगे चलते हैं हम, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर भी 4 से 4 क्या हो रहा है कैंसिल हो जाएगा। अब इसका मान निकालते हैं, क्या है आपके पास लिमिट h टेंस टू 0 -3h का मापांक आएगा 3h हो जाएगा आपके पास, नीचे -3h 3h में -3h का भाग दोगे तो -1 आएगा। तो लिमिट h टेंस टू 0 इसका मान आएगा -1, इसका मतलब यहाँ पे इसका जो मान आएगा वो क्या है आपके पास है -1 आ जाएगा। तो यहाँ बाईं सीमा का जो मान आ रहा है वो हमारे पास क्या प्राप्त हुआ है -1 वही प्राप्त हुआ आपके पास। अब हम किसका मान निकालेंगे, यहाँ से दाईं सीमा का मान ज्ञात करते हैं कि दाईं सीमा का मान क्या आएगा, ये आपको देखना है। यहाँ से दाईं सीमा f 4/3 प्लस क्या है 0, तो यहाँ से इसका मान आएगा लिमिट x टेंस टू 4/3 प्लस fx लिमिट h टेंस टू 0 f 4/3 प्लस क्या आएगा h होगा। फलन तो आपके पास दोनों टाइम सेम ही रखना है, इसलिए फलन तो हम क्या यूज करेंगे, सेम ही यूज करेंगे। पहले आप इसको ध्यान से देखिए, फिर हम यहाँ से आगे चलते हैं कि हमारे पास इसका मान क्या प्राप्त होने वाला है। तो इतनी बात आपको और अच्छे ढंग से समझ में आई होगी, जिसमें भी कोई तरह का डाउट नहीं होगा मेरे हिसाब से आपको। अब देखिए यहाँ से आगे चलते हैं कि हमारे पास क्या मान है आना चाहिए आपके पास। हो गया होगा इतना क्लियर आपके। अब देखिए यहाँ पे बात करते हैं कि इसके अंदर भी जब मान रखेंगे, फलन तो आपका सेम टू सेम यूज करना है, तो इसका मान आएगा लिमिट h टेंस टू 0 4/3 प्लस क्या आएगा h -4 का मापांक बटे 3 4/3 प्लस h -4 आएगा। 3 के अंदर गुणा कर देनी है आपको, लिमिट h टेंस टू 0, इसका मान आएगा आपके पास मापांक 4 + 3h -4 4 + 3h -4 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे भी 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा। तो इसका मान आएगा लिमिट h टेंस टू 0 3h बटे 3h, जब इसका भाग देंगे तो कितना मान आएगा इसका 1 आ जाएगा आपके पास। लिमिट h टेंस टू 0 इसका मान आएगा 1, इसका मतलब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1 हो जाएगा आपके पास। चूंकि f 4/3 - 0 का मान बराबर नहीं है f 4/3 प्लस 0 के, क्यों नहीं है दिखाई दे रहा है, उसका मान -1 आया था, इसका मान +1 आया था, इसलिए x बराबर 4/3 पर फलन fx कैसा नहीं है आपके पास, स्वतंत्र नहीं, वैसे परिभाषित नहीं है फलन तो वैसे भी नहीं होता है, स्वतंत्र नहीं है। तो ये कंडीशन यहाँ से अपने पास आ जाएगी, इसमें कोई डाउट किसी के नहीं होना चाहिए। ये 17 नंबर क्वेश्चन अपने एंड हो गया। आगे अपने को बात करनी किसकी, क्वेश्चन नंबर 18 की। ये 18 नंबर क्वेश्चन क्या है ये अपने को देखना है सभी को, कि एक अंतराल लेना है 47 - 1,2 में फलन एपेक्स x का मापांक प्लस x - 1 के मापांक के सतत होने का परीक्षण कीजिए। तो इतना आपको समझ में आया होगा। अब देखते हैं 18 नंबर क्वेश्चन इसका, कि क्वेश्चन नंबर 18 क्या होगा आपके पास। क्वेश्चन नंबर अपने को 18 दिया गया है यहाँ से कि अंतराल
-1 और क्या रखा है 2, समवर्त अंतराल दे रखा आपको -1 और 2 में फलन एपेक्स से मैं फलन एपेक्स बराबर x का मापांक प्लस x माइनस 1 का मापांक, x का मापांक प्लस x माइनस 1 का मापांक, फलन एपेक्स दे रखा आपको x का मापांक प्लस x माइनस 1 का मापांक के सतत होने का परीक्षण कीजिए, के सतत होने का परीक्षण कीजिए, सतत होने का परीक्षण कीजिए। कंटिन्यूस होने की हमें क्या करनी है, जांच करनी है इसमें कि सतत होगा या नहीं होगा। तो चलिए देख लेते हैं। अंतराल की बात चल रही है, मापांक में फलन दे रखा है, इसमें फलन अपने को पहले क्या आना चाहिए, तोड़ना आना चाहिए कि एपेक्स बराबर क्या रखा है, x का मापांक प्लस x माइनस 1 का मापांक दे रखा है। देखो फलन तोड़ना कहाँ पे है, 0 और 1 के बीच में, तो हम कहेंगे x का मान यदि अपने पास किससे छोटा है, 0 से छोटा है, 0 से छोटा का मतलब क्या आएगा, नेगेटिव, तब हमारे पास फलन एपेक्स का मान क्या आता है, 0 से छोटा मान नेगेटिव ले रहे हैं, तो इसका मतलब हमारे पास x का मापांक का मान नेगेटिव क्या होता है आपके पास, जब कोई भी माइनस की संख्या रखोगे इसमें, जैसे हम बात करें x का मान 0 से छोटा, तो 0 से छोटा आपने x का मान कितना ले लिया, माइनस के 0.5 ले लिया, तो ऐप माइनस 0.5 का मान निकालेंगे तो माइनस 0.5 ये नेगेटिव आ रहा है, प्लस माइनस 0.5 और -1, इसका मान भी क्या है, नेगेटिव, इसका मान भी क्या है, नेगेटिव। इसका मतलब आगे जो चिन्ह फॉलो करना है वो क्या यूज करना है आपको, माइनस के, माइनस का x और माइनस का x माइनस 1 आएगा आपके पास। और वैसे ये बड़ा मान किससे लेना है, -1 से लेना है, -1 से बड़ा है बराबर, वैसे x का मान छोटा कहीं से भी ले सकते हैं, हम अंतराल की बात करें तो इसका मान -1 से बड़ा है बराबर है, ले सकते हैं। तो एपेक्स का मान क्या आने वाला है यहाँ से, -x प्लस 1, इसका मतलब मान आएगा -2x प्लस 1 हो जाएगा। अब बात करते हैं किसका, बीच की बात करनी है अपने को, 0 और 1 के बीच की, 0 और 1 के बीच की। जब 0 और 1 के बीच के मान रखना चाहेंगे तो हमारे पास कौन सा मान नेगेटिव आएगा, कौन सा पॉजिटिव आएगा। जब हम x का मान 0 और 1 के बीच का लेंगे तो हमारे पास फलन कैसा आ रहा है यहाँ पे, तो देखिए जब 0 और 1 के बीच का मतलब 0.5 ले लो या 0.6 ले लिया, जब 0.6 रखेंगे तो 0.6 पहला मान तो पॉजिटिव आएगा, 0.6 माइनस 1, इसका मतलब दूसरा मान क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, कि प्लस माइनस के 0.4 आ रहा है आपके पास। तो पहला मान तो क्या है यहाँ पे, पॉजिटिव, दूसरा मान क्या आ रहा है, नेगेटिव। तो x माइनस एक्स प्लस 1 ये कट जाएगा आपके पास, इसका मान क्या आएगा, 1 आएगा। वैसे मैंने एक ऐसा पीछे क्वेश्चन करवा चुका हूँ आपको, जब x का मान किससे छोटा हो आपके पास, 1 से बड़ा हो और 2 से छोटा हो, 2 से अपने पास कितना ही 1 से बड़ा मान ले लिया, इसका मतलब अपने पास कितना ही भी हो सकता है 1 से बड़ा, अपने 2 की तक बात करनी है इसलिए 2 की बातें कर लेते हैं। तो इस टाइम एपेक्स का मान क्या आएगा, जब 1.5 रखोगे, जब हमने x का मान क्या है 1 से बड़ा चाहे कितना ही ले लो आप, x का मान 1.5 रखा वैसे आपने, तो ऐप 1.5, इसका मतलब इसका मान क्या आएगा, पहला 1.5 है, दूसरा 1.5 माइनस 1, तो इसका मतलब पहला मान भी पॉजिटिव और दूसरा मान भी पॉजिटिव, इसलिए दोनों ही मान कैसे लेना आपको, प्लस के लेने होंगे। तो x प्लस एक्स माइनस क्या आएगा, 1 आएगा, तो इसका मान क्या आएगा 2x माइनस 1। अब मैंने बताया था आपको बराबर जहाँ पे लगे अच्छा वहाँ पे लगा सकते हो, 0 के यहाँ बराबर लगा सकते हो चाहे यहाँ बराबर लगा सकते हो, 1 के यहाँ बराबर लगा सकते हो चाहे यहाँ पे बराबर लगा दो। वो मान रखना आपको, जब 0 रखोगे तो इसका मान कितना आएगा, 1, ये 1 आ रहा है, 1 रखने पे भी 1, ये 0 हो जाए, इसका मतलब मान क्या आएगा 1, इसलिए मैंने यहाँ पे दोनों जगह बराबर है लगा दिया आपके पास। तो ये अपने पास फलन तोड़ना हम यहाँ से सीख गए हैं। अब देखिए हम यहाँ से आगे बात करते हैं कि एपेक्स का मान की फलन आया है अपने पास से वो क्या प्राप्त हो गया आपके पास। देखिए ध्यान से सभी कि एपेक्स का जो मान है वो अपने पास आ गया कि इसका मान आया अपने पास -2x प्लस 1। ये कब आया है, जब x का मान -1 से तो बड़ा या बराबर और छोटा किससे है, 0 से। 1 आया है कब आया, जब x का मान 0 से बड़ा या बराबर और छोटा या बराबर किससे है, 1 से है। 2x माइनस 1 आया है कब आया आपके पास, इस टाइम आपके पास फलन का x का मान 1 से तो बड़ा है और छोटा या बराबर किससे है, 2 से है। ये अपने पास कंडीशन बन गई यहाँ पे। अब हमें इसमें चेक करना है, सतत की जांच करनी है हमें खुद को। तो इसका मतलब आपको क्या करना पड़ता है, -1 पे दाईं ओर से सतत, 2 पे बाईं ओर सतत, बीच के पॉइंट 0 और 1 पे दोनों पे सतत चेक करना पड़ता है। तो इतना आपके लंबा क्वेश्चन है होगा वैसे।
तो x बराबर -1 पर देखो पहले, x बराबर -1 पर fx का मान क्या है, -2x + 1। जब x के स्थान पर -1 रखेंगे तो मान क्या आएगा, -2 - 1 + 1 आएगा, 2 + 1, इसका मतलब मान क्या आ गया, 3 आ गया। अब हमें इसमें दाईं ओर सतत चेक करते हैं या बाईं ओर सतत चेक करते हैं, दाईं ओर सतत, इसका मतलब दाईं सीमा निकालनी है आपको, दाईं सीमा, दाईं सीमा, दाईं सीमा का मान f1 - +0 लिमिट x टेंस टू -1 प्लस fx लिमिट h टेंस टू 0 f -1 प्लस क्या आएगा, h आएगा आपके पास, ये इसका मान आ रहा है। x का मान -1 से बड़ा, x का मान -1 से बड़ा, फलन क्या यूज करना है, यही सेम टू सेम यूज करना होगा। तो पहले आप इसको ध्यान से देखें, इसमें कोई डाउट नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से, अच्छे ढंग से समझ में आपको आना चाहिए और बहुत ही अच्छे ढंग से समझ में आ रहा होगा सबको, कोई किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं होगी मेरे हिसाब से। आप देखिए अपने पास बात करेंगे नेक्स्ट कि इसको हम आगे कैसे सॉल्व करना चाहेंगे, यहाँ से ये आपको ध्यान से देखना है सबको। तो चलिए हम देख लेते हैं भाई क्या मान आने वाला है इससे आगे। आगे यहाँ से इसका मान निकालना चाहेंगे तो हमारे पास फलन आपको अभी बताया था -2x + 1 यूज करना है, लिमिट h टेंस टू 0 -2 x के स्थान पर -1 प्लस h प्लस क्या आपके पास 1 है, ये इसका मान है। अब देखो इसको हम यहाँ से सोल्व करते हैं, लिमिट h टेंस टू 0 -2h + 1 आएगा इसका मान। अब देखिए h के स्थान पर 0 रखोगे, 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 3 - 2 × 0, इसका मतलब इसका मान आएगा 3 - 0, इसका मतलब इसकी वैल्यू क्या आ रही है, 3 आएगा आपके पास। तो दोनों बराबर आ रहे हैं कि f -1 का मान f -1 + 0 के बराबर है, इसलिए x बराबर -1 पर, -1 पर किधर सतत है, दाईं ओर से सतत है, दाईं ओर से सतत है। ये बात होगी इस अंतराल में, x बराबर -1 पर जो फलन है वो दाईं ओर से कैसा है, कंटिन्यूस है। अब आगे चलना है, इसमें आगे क्या बात चलेगी वो देखना है। आगे बात करनी है अपने को x बराबर 0 पर, तो x बराबर 0 पर फलन fx कौन सा है, x बराबर 0 पर फलन fx का मान, x का मान 0 के बराबर है तो फलन fx का मान है 1, ये लीजिए 1। जब इसमें x के स्थान पर 0 रखेंगे तो भी इसका मान क्या आना है, 1 ही आना है। क्यों आना भाई, क्योंकि यहाँ x का कोई स्टेप है ही नहीं। अब देखिए इससे आगे बात करना चाहिए, कैसे मान निकलेगा इसका, ये आपको ध्यान से देखना है सभी। तो इसको तो आपको दोबारा लिखना नहीं है, आप एक बार लिख चुके हो। आगे हम यहाँ से बात करना चाहेंगे कि हमारे पास मान क्या प्राप्त हो रहे हैं। बाईं सीमा निकालना चाहेंगे यहाँ से, किसके लिए, x बराबर 1 के लिए बात चल रही है। बाईं सीमा f1 - 0 लिमिट x टेंस टू 1 - fx लिमिट h टेंस टू 0 f1 - क्या आएगा, h। अब देखो जब x का मान 0 के छोटा है, x का मान 0 से छोटा, यहाँ पे फलन कौन सा यूज करना है, -2x + 1 यूज करना। मान रखो इसमें लिमिट h टेंस टू 0, बात किसके लिए चल रही थी अपने पास, 0 के लिए चल रही थी, सॉरी यहाँ मैंने 1 लिख दिया, 0 होगा यहाँ पे, 0 - h। जब इसमें मान रखें क्या मान है आपके पास, -2 0 - h + 1 आएगा आपके पास। अब देखो इसमें h के स्थान पर जब 0 रखोगे तो मान क्या है आपके पास, पहले इसको सोल्व कर लो। चलो लिमिट h टेंस टू 0 2h प्लस क्या आ रहा है 1। अब h के स्थान पर 0 रखो, इसमें 2 × 0 + 1, इसका मतलब इसका मान आएगा 0 + 1, इसका मतलब इसकी वैल्यू आ रही है 1। फलन का मान भी आपने 1 देखा था 0 पे, और इसका मान भी क्या आ रहा है 1 आ रहा है। लेकिन हमें तो इस पर सतत पूर्णतः चेक करना है, इसका मतलब यहाँ पे दाईं सीमा और आपको निकालनी पड़ेगी। तो चलिए भाई इसकी दाईं सीमा और निकाल लेते हैं यहाँ से कि दाईं सीमा का मान क्या आ रहा है, f 0 प्लस क्या होगा 0, यहाँ से मान क्या होगा आपके पास, लिमिट x टेंस टू 0 प्लस fx, फिर मान आएगा लिमिट h टेंस टू 0 f 0 प्लस h, लिमिट h टेंस टू 0
जब x का मान 0 से बड़ा है तो फलन क्या है आपके पास 1 है। 1 में हम कहाँ मान रखें, इसका मतलब इसका मान 1 ही आ रहा है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी 1 आ जाएगी। तो यहाँ पर अपने पास कंडीशन आ गई कि तीनों का मान आपस में बराबर आ रहा है। f0 का मान, f0 माइनस 0 का मान, f0 प्लस 0 का मान, तीनों के तीनों बराबर आ रहे हैं। इसलिए हम बोल सकते हैं कि x बराबर 0 पर जो फलन है fx वो कैसा होना है, सतत होना आपके पास। तो इसको आप ध्यान से देखें सभी। अब हम फिर किस पे चेक करेंगे, 1 पर, फिर 2 पर क्या करना है आपको, दाईं ओर सतत है और बाईं ओर से सतत और चेक करना होगा आपको। तो इतने में किसी के डाउट नहीं होना चाहिए, ये आपको अच्छे ढंग से समझ में आना चाहिए। हर स्टूडेंट की कोई किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। कई स्टूडेंटों ने मेरे को उदाहरण पूछे थे 2, वो भी बताएंगे इसके। अब देखिए हम आगे चलते हैं यहाँ से कि हमारे पास मान क्या आ रहा है। पहले तो हम नीचे लिख देंगे कि इसलिए x बराबर 0 पर जो फलन f है वो कैसा है, सतत है। इसलिए x बराबर 0 पर फलन f कैसा है, सतत है। कि x बराबर 0 पर फलन f है, सतत है। कि x बराबर 0 पर फलन f कैसा हो गया, सतत हो गया, कंटिन्यूस हो गया। इसका मतलब अपनी बात इतनी यहाँ तक है, क्लियर होगी कि x बराबर 0 पर जो फलन f है वो सतत है, हो चुका आपके पास। अब हम बात चलेंगे किसके लिए, x बराबर 1 पर। पहले x बराबर 1 पर फलन f का मान देखो क्या दे रखा है। जब x का मान 1 के बराबर है तो फलन f का मान 1 है आपके पास। जब इसमें x के स्थान पर 1 रखेंगे तो भी फलन का मान कितना आएगा, 1 ही आएगा। अब आपको x बराबर 1 पर बाईं सीमा ज्ञात करनी है। बाईं सीमा f1 माइनस 0 लिमिट x टेंस टू 1 माइनस fx लिमिट h टेंस टू 0 f1 माइनस क्या आएगा, h आएगा आपके पास। यहाँ तक ये मान आ गया। जब x का मान 1 से छोटा है तो फलन कौन सा यूज करना है, जब x का मान 1 से छोटा है तो फलन क्या यूज करना है, 1। ये लीजिए भाई, लिमिट h टेंस टू 0। इस टाइम भी फलन का मान तो कितना है, 1 ही है, तो यहाँ पे मान क्या रहा है, 1। ये होगी बाईं सीमा के लिए बात। अब आगे बात किसके लिए करनी है आपको, दाईं सीमा के लिए बात है और करनी पड़ेगी। तो चलिए इसमें दाईं सीमा, दाईं सीमा जिसको हम किसके द्वारा लिखते हैं, यहाँ पे देखो ध्यान से, f1 प्लस 0 लिमिट x टेंस टू 1 प्लस fx, फिर क्या मानेगा, लिमिट h टेंस टू 0 f1 प्लस क्या आएगा, h। जब x का मान 1 से बड़ा है तो फलन यूज करना है 2x माइनस 1, यूज कीजिए। लिमिट h टेंस टू 0 2x माइनस 1, 2x के स्थान पर 1 प्लस h माइनस 1। अब इसको सोल्व कीजिए, क्या मान आ रहा है आपके पास, लिमिट h टेंस टू 0 2 प्लस 2h माइनस 1। अब इसको आगे मान निकालते हैं कि हमारे पास क्या मान है आएगा। देखिए ध्यान से सभी, 2 में से 1 घटाओगे इसका मान कितना आ रहा है आपके पास, 1 आ जाएगा। लिमिट h टेंस टू 0 2 माइनस 1 कितना आ रहा है, 1 प्लस क्या आएगा, 2h। h के स्थान पर 0 रखो इसमें, 2 इंटू 0 1 प्लस 0, इसका मतलब मान क्या आएगा, 1 आ जाएगा आपके पास। ये मान आ गया दाईं सीमा का मान। बाईं सीमा, दाईं सीमा, फलन का मान, तीनों का मान आपस में बराबर आ रहा है। इसलिए x बराबर 1 पर फलन कैसा होना चाहिए, कंटिन्यूस है होना चाहिए। कि f1 माइनस 0 f1 प्लस 0 सभी के मान बराबर आ रहे हैं। इसलिए x बराबर 1 पर फलन f कैसा है, सतत है। तो ये अपने पास x बराबर 1 के लिए फलन कैसा हो गया, कंटिन्यूस है, हो चुका। अब बात करना है x बराबर 2 पर, बाईं ओर से कंटिन्यूस चेक करना है। तो पहले आप इसको इतने को ध्यान से देखें, फिर हम x बराबर 2 के लिए बात है और करने वाला है कि हमारे पास क्या मान है होगा। तो इतने में किसी के नो डाउट होनी चाहिए, किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, आपको अच्छे ढंग से समझ में आया होगा आपको। अब हम यहाँ से आगे चलेंगे कि इसको जब हम ध्यान से देखना चाहेंगे तो हमारे पास इसमें कोई तरह का डाउट नहीं होना चाहिए, किसी भी स्टूडेंट के कोई तरह की प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपके। अब देखिए नेक्स्ट बात करना चाहिए हम किसके लिए, x बराबर
2 के लिए कि x बराबर 2 पर क्या कंडीशन बननी चाहिए, ये आपको ध्यान से देखना है सभी को। x बराबर 1 के लिए होगी, 0 के लिए हो गया, -1 के लिए हो गया। अब बारी किसकी है, 2 के लिए कि x बराबर 2 पर फलन f(x) का मान क्या है। x बराबर 2 पर फलन f(x) क्या दिया गया आपको, 2x - 1 ही है। जब इसमें x के स्थान पर 2 रखोगे तो भी मान क्या होगा, 2 × 2 - 1, 4 - 1 कितना मान आएगा, 3 आएगा। अब हमें इस पर क्या करना है, दाईं सीमा और निकालनी है आपको, दाईं सीमा f(2 + 0), दाईं सीमा या बाईं सीमा, बाईं सीमा निकालनी है, सॉरी बाईं सीमा। बाईं सीमा का मान क्या आएगा, f(2 - 0), लिमिट x टेंस टू 2 - और fx, फिर क्या आएगा, लिमिट h टेंस टू 0, f(2 - क्या आएगा, h आएगा, 2 - h, लिमिट h टेंस टू 0। अब देखिए इससे आगे, इसके अंदर आपको x के स्थान पर 2 - h रखना है, क्योंकि x का मान 2 से छोटा, देखो यहाँ पे x का मान 2 से छोटा है, तो इसका मतलब फलन आपको यूज क्या करना है, 2x - 1 ही यूज करना है। तो हम यहाँ पे ये यूज कर रहे हैं। तो इसका मान क्या आएगा आपके पास, 2, x के स्थान पर मान लिखेंगे 2 - h और माइनस क्या है 1, तो ये हमने मान लिख दिया इसमें। अब इसको सोल्व कीजिए, क्या मान है आपके पास, इसका जो मान आ रहा है वो आपको देखना है कि लिमिट h टेंस टू 0, लिमिट h टेंस टू 0, 4 - 2h - 1, 4 में से 1 घटाओगे इसका मान कितना आ रहा है, 3, 3 - 2 × 0, इसका मतलब मान आएगा 3 - 0, इसका मतलब क्या मान आएगा, 3। आपने देखा फलन का मान भी 3 आ रहा था, बाईं सीमा का मान भी 3 आ रहा है, चूंकि f(2 - 0) का मान f(2) के बराबर ही आ रहा है, इसलिए x बराबर 2 पर फलन f(x), फलन है f(x) क्या होना चाहिए आपके पास, बाईं ओर से सतत है, बाईं ओर से सतत है। देखो हमने -1 पे बाईं ओर दाईं ओर सतत आ गया, 0 पे सतत आ गया, 1 पे सतत आ गया, 2 पे बाईं ओर सतत आ गया, तो इसका मतलब इस पूरे अंतराल में भी फलन कैसा होना चाहिए, सतत है होना चाहिए। तो ये लाइन मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि अतः फलन f(x), अतः फलन f(x) समवर्त अंतराल -1, 2 में भी सतत होगा। ये कंडीशन यहाँ से आएगी आपके पास, समवर्ताल -1, 2 में भी कैसा होगा, सतत होगा। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 18 की यहाँ से क्या हो गया है, कंप्लीट हो गया है, जिसमें किसी तरह की किसी के डाउट है नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से, अच्छे ढंग से समझ में आना चाहिए हर स्टूडेंट के आपके। तो इसके जो क्वेश्चन पढ़े थे वो सारे के सारे बहुत अच्छे क्वेश्चन पढ़े थे अपने पास, तीनों ही एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन थे आपके पास, इसमें किसी तरह का डाउट नहीं होना चाहिए। इसके जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। जो स्टूडेंट ने मेरे को 2 उदाहरण बताए थे 10वां और 11वां, वो भी बताएंगे आपको अच्छे ढंग से। और भी कोई प्रॉब्लम है तो ज़रूर हमें बताएं।